पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहन और बच्चों, आज आगमन का तीसरा रविवार है। क्रिसमस बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु हमारे दिल में जन्म लेंगे। अपने दिलों को हमें तैयार करना है, प्रभु को अपने दिल के दरवाजे खोलना है, प्रभु का स्वागत करना है। और इस तैयारी में यूहन्ना बपतिस्ता का जो संदेश है महत्वपूर्ण है। पश्चाताप करो, मन फिराओ, पापमय जीवन त्यागो और प्रभु को अपने यहाँ प्रवेश करने दो। प्यारे भाई बहनों, इस पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए बड़ी नम्रता के साथ हम अपने पापों को स्वीकार करें और पिता परमेश्वर से क्षमा मांगे। ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कृपा कर हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहें। यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों का ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों के छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुसार का वर्ष, आगमन का वर्ष और ईश्वर में प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित होता हूँ,
मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होती है, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता का चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग के बीजों अनुकृत करता है, उसी तरह प्रभु यीशु सभी राष्ट्रों और धार्मिकता तथा भक्ति का उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख लें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वो ज्योति के विषय में साक्षी दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजक और लेवियों को यूहन्ना के पास ये पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने ये साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया, मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियास हैं? उसने कहा, मैं एलियास नहीं हूं। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब इन्होंने उनसे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि ईसायाह नबी ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उनसे पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलियास, न वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वो मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बैतनिय्याह में घटित हुआ, जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज आगमन का तीसरा रविवार है। क्रिसमस बहुत ही निकट है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुना। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन, यूहन्ना बपतिस्ता का संदेश आगमन के लिए और क्रिसमस की तैयारी में लाभदायक है, प्रेरणादायक है। अतः हम यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन और उसके संदेश पर चिंतन करें। सुसमाचार में कहता है, यूहन्ना बपतिस्ता एक आखिरी और महान नबी थे। आखिरी और महान नबी थे। पुराने विधान में, इज़राइल के मुख्य इतिहास में नबियों का बहुत बड़ी भूमिका रही। हम जानते हैं, एलीजा से लेकर जकरियस द्वितीय 500 साल नबी इज़राइल के इतिहास में क्रियाशील रहे। 500 साल। और इसके बाद, जकरिया का बाद कोई नबी का उत्पन्न नहीं हुआ, कोई नबी उत्पन्न नहीं हुआ। और तब यूहन्ना बपतिस्ता 400 साल के बाद यूहन्ना बपतिस्ता का उदय होता है। एक अंतिम और महान नबी के रूप में पेश आता है। तो उसके जीवन की, उपदेश की क्या विशेषता है? सबसे पहले सुसमाचार के द्वारा हम जानते हैं, जहां भी उन्होंने बुराई देखा, उसकी कड़ी निंदा की, कड़ी आलोचना की। जहां भी बुराई देखा, उदाहरण के लिए जब राजा हेरोदेस ने उनकी पत्नी फिलिप की पत्नी को गलत रूप से शादी किया, उन्होंने उसको फटकारा, निंदा की। और फलस्वरूप क्या हुआ? हेरोदेस ने बंदी गृह में डाल दिया यूहन्ना बपतिस्ता को और सिर कटवा के ताले में उसको ला दिया। दाम चुकाना पड़ा। सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में नबी दाम चुकाता है, दाम चुकाता है। फरीसी और शास्त्री यहूदियों के गुरु थे, धर्म गुरु थे, लेकिन क्या हुआ? पाखंड, ढोंगीपन, बाह्य आडंबर से धर्म भरा हुआ था, नेताओं का जीवन भरा हुआ था। तब
प्रभु को क्या कहते हैं? चेतावनी आलोचना करते हैं, तुम क्या हो? तुम बिच्छू हो और सांप की संतान हो। तो जहां भी बुराई देखते हैं उसकी कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उसका दाम वो चुकाते हैं। नबियों के जीवन में यही रहा और आज भी आधुनिक युग में भी बहुत सारे नबी हमारे बीच में हैं। लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है फादर स्टैन स्वामी का, 83 साल के, बीमार है, पार्किंसन डिसीज है, जेल में पड़ रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं और उसको स्ट्रो देने के लिए जेल अथॉरिटी को 1.5 महीना लगा। नवलका करके और एक व्यक्ति है जो लोगों की सेवा करते थे, वो चश्मा खो दिया उन्होंने, उसको चश्मा तक नहीं दे रहा है, चश्मा तक नहीं दे रहा है जेल में। तो वो एक नबी थे, योहन बपतिस्ता एक नबी थे, सत्य के पक्ष में थे और उन्होंने उसका दाम चुकाया। दूसरी विशेषता है वो साहसी लीडर तो थे लेकिन बहुत नम्र थे, बहुत विनम्र थे। और हम जानते हैं आज के सुसमाचार में हम सुना उनके जो आने वाले हैं, जूते के पीता खोलने लायक मैं नहीं हूं। जूता कौन खोलता था? पीता को कौन खोलता था? उस जमाने में गुलाम खोलते थे, गुलाम खोलते थे। और कहता है मैं उससे भी लायक नहीं हूं। इतना विनम्र। एक छोटी सी उदाहरण मेरे सामने आता है। इस वक्त भारत में एक नया धर्म प्रांत का स्थापना हुई और उसके लिए बिशप ने संत योहन बपतिस्ता का स्मारक कक्ष बनाया, संत योहन बपतिस्ता का। और ज्योतिषाई उस समय में बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार। उसको बताया योहन बपतिस्ता का फोटो चाहिए, पिक्चर चाहिए। और कुछ दिन के पहले, उद्घाटन के पहले बिशप स्वामी को बहुत सुंदर फोटो बिशप स्वामी को दिया और बिशप स्वामी देखकर दंग रह गए, अचानक में पड़ गए और बुलाए उसको, अरे तुमने क्या किया, क्या किया? ये तो प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर है, फोटो है, योहन बपतिस्ता कहां है? तब ज्योतिषाई ने बताया, प्यारे भाई बहनों, कोना में आप देखिए, इस फोटो के एक कोना में एक उंगली जो है प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर इंगित करते हुए वो छोटा सा व्यक्ति उस कोने में है। योहन बपतिस्ता ने अपने को घटाया, क्रिस्त को, यीशु को बढ़ाया। मैं घट जाऊं, क्रिस्त बढ़ जाए। अपने को शून्य बना दिया, अपने संदेश में स्वयं को लुप्त कर दिया, स्वयं को लुप्त कर दिया। और वो केवल एक संकेत स्तंभ था, केवल संकेत स्तंभ था। नम्रता, नम्रता। जब हम नम्र होंगे प्रभु यीशु हमारे दिल में जन्म लेंगे। तीसरी बात, योहन बपतिस्ता का जीवन बहुत ही सरल था, सादगी। मरुस्थल में रहता था, बहुत साल उन्होंने मरुस्थल में बिताया ईश्वर की संगति में। अब प्रशिक्षण उसका वही हुआ, तैयारी उसकी वही हुई। इसके बाद वो लोगों के सामने आते हैं, सादगी, सिंपल लाइफ। लेकिन आजकल हम उसके विपरीत देखते हैं, विपरीत देखते हैं। तो सादगी और सरल जीवन। इसके अलावा प्यारे भाई बहनों, योहन बपतिस्ता का मुख्य संदेश क्या था? मुख्य संदेश पश्चाताप करो। आज के सुसमाचार में हमने सुना उसके पथ को सीधा करो, रास्तों को सीधा करो। और ये जगह हम पढ़ते हैं घाटियां भर दी जाएंगी, पहाड़ और पहाड़ियां समतल की जाएगी, टेढ़े मेढ़े उबड़ कबड़ रास्ता बराबर किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इस पर हमें सोचना है। इसका मतलब क्या है? गाड़ी भर दी जाएगी। ये गाड़ी क्या है? गाड़ी है इंसान के अंदर जो खोखलापन है, जो खाई है, जो खोखलापन है, ये है गाड़ी। उसको हमें भरना होगा। ये खोखलापन इंसान के अंदर कैसे आता है? 2 तरीके से आता है। एक है आज का डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग, नकारात्मक परिणाम, 24 घंटा उसी में रहना। और दूसरा है भोगवाद संस्कृति के शिकार होना इंसान को। सब कुछ उसके पास है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, चमक दमक की जिंदगी, लेकिन अंदर से खोखला है, खोखला है। सहने की शक्ति नहीं है, सहने की शक्ति नहीं है, अंदर दम नहीं है। इंसान खोखला बनते जा रहा है।
मानवता को खो रहा है, संवेदनहीन हो रहा है, दूसरों के प्रति उदासीन है, खोखलापन है, दूसरों के प्रति उदासीन है, खोखलापन। पाप और पापमय जीवन इंसान को खोखला बनाता है, खोखला शून्य बना देता है। और इस खोखलापन को कौन भर देगा? इस खोखलापन को इंसान के अंदर जो है कौन भर देगा? एक ही उपाय है, हमें प्रभु के पास जाना है। जब प्रभु यीशु हमारे दिल में जन्म लेंगे, हमारा दिल जो है भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। वो हमें हमारा सूनापन को वो खत्म कर देंगे, खोखलापन को खत्म कर देंगे। तो प्रभु यीशु जब हमारे दिल में जन्म लेंगे, साथ ही साथ जब हम एक दूसरों की सेवा करेंगे, एक दूसरे को परोपकार करेंगे, एक दूसरे के दुख में शामिल होंगे, एक दूसरे के लिए समय देंगे, संवेदनशील बनेंगे, तब हमारा दिल भर जाएगा, ये खोखलापन दूर हो जाएगा। एक छोटी सी घटना, बहुत सुंदर घटना है। केनिया में बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप था, बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप था, और वहां फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और ये यूरोप के एक नौजवान वॉलंटियर था, सेवा करने के लिए गया था। लंबी कतार थी, खाना वाना बांटते बांटते खत्म हो गया खाना, और लाइन तो थी, एक केला बचा था, केवल एक केला बचा था। और वहां एक छोटी सी बच्ची और उससे छोटा एक बच्चा खड़ा हुआ था। लिटिल ब्रदर, लिटिल सिस्टर, सिस्टर थोड़ी बड़ी थी और उनका भाई जो था वो छोटा था। और उन्होंने वॉलंटियर ने केवल वो लड़की को दिया। लड़की ने भूखी थी, केला को छीला और केला को उस नन्ही लड़के को दिया। और उन्होंने क्या किया, वो छिलका जो है केला का अंदर का, उसको चाट लिया और वो मुस्कुरा उठी। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु उस लड़की के दिल में जन्म लेता है, उसी वक्त जन्म लेता है, उसी वक्त। तो परोपकार में, दूसरों के प्रति संवेदनशील होने से हमारा दिल और मन भर जाता है, हमारा जीवन में शांति आती है, हमारे जीवन के लिए दशा मिलती है, हमारा जीवन सार्थक होता है। दूसरी बात संत यूहन्ना कहते हैं, पहाड़ और पहाड़ियों को समतल करो। ये पहाड़ क्या है? पहाड़ इंसान का घमंड है, इंसान का घमंड है। जब इंसान सोचता है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, तुमसे मैं बड़ा हूं, तुमसे मैं ज्ञानी हूं, तुमसे मैं धनी हूं, तुमसे मैं बुद्धिमानी हूं। घमंड में हमेशा तुलना होती है, तुमसे मैं धर्मी हूं, तुमसे मैं योग्य हूं, तुलना होती है। और प्रभु का वचन में कहता है, ईश्वर ने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। घमंडियों को ईश्वर दूर से देखता है। जब घमंड है, ईश्वर नहीं आता है नजदीक। प्रभु यीशु हमारे दिल में जन्म नहीं लेंगे अगर हमारा दिल जो है घमंड से भरा हुआ है, ईगो से भरा हुआ है। जब तक इस ईगो को, इस घमंड को चूर नहीं करेंगे, इस घमंड को तोड़ेंगे नहीं, अनलेस वी पंचर आवर ईगो को पंचर करना है, तभी हम जब नम्र बनेंगे, प्रभु यीशु हमारे दिल में जन्म लेंगे। ये पहाड़ जो है ये घमंड है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते, उबड़ कबड़ रास्ते, ये क्या है? ये हैं हमारे टूटे फूटे रिश्ते, हमारे टूटे फूटे रिश्ते। आज हम क्या देखता है परिवारों में, समाज में हम क्या देख रहे हैं? रिश्ते टूटे फूटे हैं, अलग थलग हो रहे हैं। पति पत्नियों के बीच में तनाव, बच्चे और मां बाप के बीच में तनाव, आस पड़ोस वालों के बीच तनाव, हम अलग थलग हो रहे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते सिकुड़ रहे हैं, रिश्ते स्वार्थ से भरे हुए हैं, रिश्ते फायदा के लिए हो जाते हैं। ये टूटे फूटे रिश्ते को हमें सही करना है। टेढ़ा मेढ़ा, उबड़ कबड़, ये रिश्तों को हमें ठीक कर, इसके लिए क्या उपाय है? एक ही उपाय है, हमें क्षमा करना है, हमें मेल मिलाप करना है। जब तक हम मेल मिलाप नहीं करेंगे, जब तक क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु हमारे निकट नहीं आएंगे।
हमें क्षमा करना होगा, हमें मेल मिलाप करना होगा, हमें लोगों को जोड़ना होगा। बहुत साधारण तरीका है। अगर किसी से हमारा पड़ता नहीं है, हो सकता है शुरुआत से हम जय यीशु बोले, इसके बाद थोड़ा सा स्माइल दे दे, तीसरा दिन बोले अरे कैसे हो कैसी हो। धीरे धीरे करके हमें इस रिश्तों को ठीक करना है, मेल मिलाप और क्षमा। तो प्यारे भाई बहनों, आगमन का ये तीसरा रविवार है, क्रिसमस बहुत ही निकट है। तो हम अपने दिलों को तैयार करें, हम नम्र बने, हमारा जीवन सरल हो, हम घमंडी ना बने, साथ ही साथ हम मेल मिलाप करें। किसी के पास घृणा है, दुश्मनी है, बदला लेने की भावना है, हम मेल मिलाप करें, एक दूसरे को क्षमा दें, ताकि सचमुच में प्रभु के लिए हमारा दिल को हम तैयार करें। प्रभु हमारे दिल में आने वाले हैं, वो बसने वाले हैं, हमें वो शांति लेकर आएंगे, हमें आनंद लेकर आएंगे, और हमारा जीवन को जितनी भी खालियां हैं, जितने भी खाली खोखलापन है, इसको भर देंगे। और सचमुच में हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से इस साल के क्रिसमस हम सबों के लिए एक अनोखा अनुभव हो, एक अच्छी अनुभूति हमें प्राप्त हो। लगेगा सचमुच में क्रिसमस के दिन हमारे बीच में प्रभु यीशु आए हैं, प्रभु यीशु जन्मे हैं, हमारे दिल में जन्मे हैं, हमारे समाज में जन्मे हैं, हमारे देश में जन्मे हैं, हमारे विश्व में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वो हमारा मुक्तिदाता है, शांतिदाता है, और वो प्यार का प्रभु है, प्यार का प्रभु है। उसके लिए हम अपने दिल में, मन में जगा लें। इसके लिए हम आज के इस संविधान में विशेष करके कृपा मांगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौलुस पिलातुस के समय भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वो अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। बड़ी नम्रता के साथ, विश्वास के साथ हम अपने निवेदन पिता परमेश्वर को चढ़ाएं और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें कलीसिया का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु यीशु द्वारा सहायता प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुख तकलीफ तथा अन्य कारणों से परिस्थितियों में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे पिता ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपनी परिस्थितियों से निजात पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि आगमन के इस पूर्ण काल में अपने जीवन का नवीनीकरण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर के राष्ट्रों और वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे सच्चे न्याय, बंधुत्व, एकता, शांति और प्रेम के सिद्धांतों पर चले, ताकि संपूर्ण विश्व में शांति तथा एकता व्याप्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूकरिस्तिया समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि सभी पवित्र परमसाद में परितृप्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव कर सके और समाज के लोगों की भलाई तथा उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरे देश की निगाह इस वक्त किसान आंदोलन पर है। लाखों की भीड़ में लोग इकट्ठे हुए हैं इस ठंडी में। 16 दिन वहां बच्चे, बुजुर्ग, सब कोई इसमें प्रभु की आशीष हो, प्रभु की कृपा हो, प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करे और ज्योति प्रदान करे। इसके लिए
प्रार्थना करें और कहें, पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने निजी निवेदन जो भी इस वक्त किसके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, मन ही मन प्रार्थना करें। हे प्रेमी दयालु पिता, हम तेरे बच्चे हैं। हम लोगों ने पूरे विश्वास के साथ अपने दिल की पुकार, निवेदन, आशा और आकांक्षाओं को तेरे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। इन पर तू कृपया ध्यान दे और इनको तू पूरा कर। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए मेरे और आप लोग बलिदान पिता परमेश्वर ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त वर्ग कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वो मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय नेताओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमान गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। सर्व
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपायों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहन। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्तुति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी स्तुति दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वत्सल की योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ तारिणी में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। बड़े प्यार और श्रद्धा से पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और भी परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य है, सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दीर्घायु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों को शांति प्रदान करें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है, जो हमें जीवन देता है। धन्य स्मृति भोज के लिए हम बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ने ख्रिस्त की ज्योति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।